तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और। देखिए H2 में देखिए इस वाली वीडियो से जो है वीडियो फॉर्मेट भी स्टार्ट करें, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली जो बुक है, ठीक है, ये सतीश चंद्रा की बुक है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, ओरिएंट ब्लैक सोन। तो ये वाली बुक करेंगे, इनके इसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे बारी बारी से। तो अभी देखते हैं पहली वीडियो में। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो देखिए रिस्पॉन्स के लिए बनाई जा रही है, देखा जाएगा कैसा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो इस तरह की और वीडियो आएंगी। देखिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी जो है लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए इसी तरह की वीडियो के लिए। देखिए एम करते हैं 10 लाइक्स का। देखिए बस 10 लाइक ही करना है, तो जो लोग भी देखें वो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो ये वाली जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो इसमें देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर यही है। ठीक है, चैप्टर 1 है, ये है चैप्टर 1। ठीक, और ये देखिए सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, तो ये सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई बुक है। तो कुछ चीज़ें हम इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक जो लगभग 1000 ईयर का पीरियड होगा, उस पीरियड में हमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो है सोशियो कल्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन पीपल की जो लाइफ है उस पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ये यूरोप में है और फिर अदर मेडिटेरेनियन नेशंस जो हैं वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में हमको इंडिया में भी यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखिए सबसे पहले देख रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। तो जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट 1000 अगर जो ईयर्स देखें, जो कि 8th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक है। ठीक है, 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक है। तो इसमें कई सारे देखिए हमको इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये देखने को मिलेंगे हमको कहाँ, तो ये देखने को मिलेंगे इंडिया में एंड एज वेल एज एशिया में। ठीक है, तो ये इंडिया और एशिया में दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो चेंजेस हैं इनके चलते क्या होगा, न्यू सोशल फॉर्म जो है वो राइज होगा। एक नए तरह का सोशल फॉर्म राइज होगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर जो सोशियो कल्चरल चेंज होता है, ठीक है, तो एक नया फॉर्म राइज होता है, लोगों की सोचने की जो है कैपेबिलिटी दूसरी हो जाती है। ठीक है, और उसके चलते क्या है, एक नया तरह की सोसाइटी का जन्म होता है। इसी तरह एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, सोसाइटी का एवोल्यूशन। अगर जो आप जानते हैं तो, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जैसे कहीं 5 लोग हैं, वहाँ पे कोई एक आदमी आया, उसकी सोच दूसरी है, तो लार्जली तो ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो यहाँ लोग होंगे तो वो लोग इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन देखिए अगर जो आप ऐसा समझिए कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है, और यहाँ पे कोई एक आदमी आया, ठीक है, तो इन 5 लोगों का इसके ऊपर वेरी हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक आदमी आया है इसका कुछ न कुछ तो इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये 5 लोग जो हैं ऐसा मान के चले कि +1 ही इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन ये आदमी +5 इम्पैक्ट हुआ है, फिर भी देखिए कुछ इम्पैक्ट। और ये जो छोटे छोटे इम्पैक्ट्स हैं अल्टीमेटली जो है ये सोसाइटी की ग्रोथ में और नए फॉर्म को देखिए राइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो नया फॉर्म राइज हुआ है, नए फॉर्म का हमको देखिए क्या देखने को मिलेगा कि ये जो नया फॉर्म है ये इम्पैक्ट करेगा किस चीज़ को, ये इम्पैक्ट करेगा लाइवलीहुड पे, और इम्पैक्ट करेगा किस पे,
और इम्पैक्ट करेगा सोशल थिंकिंग पे, ठीक है। तो ये लाइवलीहुड और सोशल थिंकिंग पे एक हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका। जो कॉमन पीपल हैं उनके लाइवलीहुड और सोशल थिंकिंग पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि धीरे धीरे जो है ऐसा होगा और फिर नया सोशल फॉर्म एक राइज होता हुआ हमको दिखेगा। इसके बाद अगर जो देखें, अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स जो हैं तो अब ये हमको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। इंडिया किसी से अलग तो है नहीं कि वहाँ नहीं देखने को मिलेगा, ये एज है, एज वेल एज, ठीक है। तो एज वेल एज इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये ऐसा क्यों है, देखिए कि क्यों इंडिया में भी ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो ओवर द लास्ट टाइम, अगर जो हम देखें लास्ट टाइम में, तो इंडिया का जो है वो हम देखेंगे कि ट्रेड एंड कल्चरल, देखिए इंडिया जो है शुरू से ही ट्रेड और कल्चर के लिए देखिए बहुत रिच रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो इसकी ट्रेड रिचनेस है, आगे चल के हम देखेंगे कि यही इसके लिए देखिए एक जो है कहा जाता है कि आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद इसके लिए आगे चल कर अभिशाप बन जाएगा और अलग अलग इन्वेडर्स आएंगे, मुगल्स, हुन्स, ठीक है, फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, ये सारे क्यों आए हैं? क्योंकि इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा है, इसके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और आएंगे और इनके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखने को मिले तो इंडिया का ट्रेड और कल्चरल रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और ये किन किन नेशन से अच्छा रहा है? तो जो मेडिटेरेनियन नेशंस हैं, मेडिटेरेनियन नेशंस जो है, अब ये मेडिटेरेनियन नेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन नेशन में यूरोपियन एम्पायर है, ठीक, रोमन एम्पायर है, तो रोमन एम्पायर, और इसी के साथ जो है पर्शियन एम्पायर है, ठीक है। तो ये पर्शियन एम्पायर है। तो देखिए ये सारे हैं, ठीक है। तो इंडिया का ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन मेडिटेरेनियन और यूरोपियन और रोमन और पर्शियन एम्पायर से रहा है। और मेडिटेरेनियन नेशन में ये 3 इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते जो है हमको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये इम्पैक्ट है सोशल थिंकिंग। और देखिए बेसिकली क्या है, हम आगे देखेंगे, अभी के लिए तो यही है, लेकिन आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। आगे डेफिनेशन देखेंगे फ्यूडलिज्म की। देखिए फ्यूडलिज्म अगर जिसको पता हो कमेंट में कर लिख दे, ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में संभवतः देखेंगे फ्यूडलिज्म को। तो देखिए फ्यूडलिज्म में क्या है कि एक जो पीस ऑफ लैंड होता है वो किसी फीफ को दे दिया जाता है, ठीक है। और इस लैंड को देने के लिए जो है कुछ उससे वादे लिए जाते हैं, कुछ कि ये काम आपको करना है, ठीक है। बेसिकली ऐसा है कि कोई अगर जो ऑटोनॉमस स्टेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर एनेक्सेशन होता है, फिर उसी का लैंड उसी को फीफ के रूप में दे दिया जाता है। 2-4 चीज़ें उसको देनी होती है, जैसे अपनी लॉयल्टी किंग को देनी होती है, अपनी आर्मी जो है वो किंग को सप्लाई करनी होती है, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि वन टाइम जो है उनको गिफ्ट के रूप में रुपया, पैसा, या फिर उस समय जो गोल्ड कॉइन्स थे या सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है, ये सारे देने पड़ते थे, या फिर धीरे धीरे करके देने पड़ते थे, या ऐसा था कि हर पर ईयर जो है कुछ टैक्स के रूप में पे करना होता था। ये सारे जो थे, तो ये देखिए फ्यूडलिज्म जो है ये क्या होगा, ये फ्यूडलिज्म था यूरोप में। ये यूरोप जो है जन्मदाता है फ्यूडलिज्म का। इसका इम्पैक्ट ओवर टाइम हमको देखने को मिलेगा इंडिया में। अब देखिए कई लोगों का ये कहना है कि इंडिया में फ्यूडलिज्म नहीं होता था, ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया में भी फ्यूडलिज्म था, बस फ्यूडलिज्म का जो टाइप है वो थोड़ा अलग था। इंडिया का फ्यूडलिज्म ऐसे फ्यूडलिज्म के नाम से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ फ्यूडलिज्म था।
और ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यूरोप में फ्यूडलिज्म था। अब यूरोप के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड और कल्चरल रिलेशन रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका ट्रेड और कल्चर का जो पार्ट है वो हम इनहेरिट कर लेंगे। जैसा कि आपको बताया कि नया देखिए इम्पैक्ट कर देगा लाइवलीहुड और सोशल थिंकिंग ऑफ कॉमन पीपल पे, इसके चलते न्यू फॉर्म राइज होगा और यही इंपॉर्टेंट चेंजेस हमको इंडिया और एशिया में देखने को मिलेंगे। ये सारा हुआ 8th से 9th सेंचुरी में, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल अगर जो इंडियन फ्यूडलिज्म का देखें तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं ब्रह्मदेय। जो लोग नहीं जानते हैं, ये ब्रह्मदेय जो है एक बेसिकली ब्राह्मणों का जो है फ्यूडलिज्म से बचने का एक तरीका है। हमें क्या लैंड ब्राह्मण को दे दिया गया, लैंड ब्राह्मण को दे दिया दान के रूप में, तो इसको ब्रह्मदेय कहा था। क्योंकि उस समय जो जिसको लैंड देना होता था उसको कुछ न कुछ, मैंने आपको बताया ना कि अपनी कुछ जो है अपना टैक्स देना होता था पर ईयर, या फिर अपनी आर्मी, ठीक है, अपनी लॉयल्टी किंग को। ब्राह्मण हमेशा से सोशल कल्चर में जो है सबसे ऊपर आए हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण ने देखिए कुछ और किया चाहे नहीं हो, एक चीज़ आपको देखने को मिलेंगी ओवर टाइम पूरे इंडिया में, जहाँ भी ब्राह्मण्स हैं उन्होंने जो है अपनी सुविधा तो बना ही ली है, ठीक है। ऐसा किंग को अभी के टाइम में ब्राह्मण डरा देगा आपको, ठीक है। देखिए क्या इफेक्ट है उसके पीछे का क्या है ये सब में हमको नहीं जाना, ठीक है। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। और ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे, नहीं डरा देंगे क्यों कह रहे हैं ये सत्य है, ये वो है, ये वो है, ठीक है। देखिए पूजा पाठ में मैं भी बिलीव करता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन इतिहास में देखिए ऐसे नहीं चलता, ये पूजा पाठ से इतिहास चलता नहीं। इतिहास तो है फैक्ट बेस्ड, ठीक है। तो फैक्ट की बात अगर जो करें तो ब्राह्मण ने ये कह देंगे कि देखिए हम हैं सबसे अपर कास्ट, आप अगर जो हमको दान नहीं करेंगे, इफ़ यू नॉट गिव, ठीक है, दान, ठीक है, तो क्या होगा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, लॉर्ड विल बिकम एंग्री, ठीक है। इसके चलते क्या है, कोई किंग नहीं चाहता था कि भगवान गुस्सा हो जाए। और इसको जस्टिफाई कैसे कहता है, इसको जस्टिफाई इस तरह कर देते थे ब्राह्मण की, मानिए कोई सी आपकी लड़ाई, कोई आप किंग है, आपकी कोई सी लड़ाई हुई, आप हार गए, और ब्राह्मण कह देते थे कि देखिए हम यही कहें आप हमको दीजिए तो फिर आप जीतेंगे, ठीक है। जीत गए तो फिर ये कहते थे आपने हमको दिया था इसलिए जीत गए। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट देखिए ब्राह्मणिज्म का भी देखने को आपको मिलेगा। ये सब तो लेटर चैप्टर्स का पार्ट है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली मैं ये बताना चाहता था, देखिए इंडिया में यूरोप में फ्यूडलिज्म था, तो फ्यूडलिज्म का इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। उसका फॉर्म अलग होगा, फ्यूडलिज्म के तरह एकदम सेम टू सेम तो नहीं होगा, लेकिन फॉर्म अलग होगा। देखिए ये सारे आपके चीज़ें नहीं हैं तो ये नोट नहीं करना है। अगर आपको नोट करना है तो ये इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी हैंडराइटिंग नोट, हैंडराइटिंग बड़ी ख़राब है, बोर्ड पे लिखने कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ ओवर टाइम लिख लीजिए, ओवर टाइम, पता चले कि ये क्यों एरो बनी है, नहीं तो फिर जब रिवीजन करने बैठे कुछ पता नहीं चले। देखिए ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, यही है शॉर्ट नोट्स, ऐसा ही बनता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का बेसिक मतलब ये है कि आप कीवर्ड उठा लेते हैं, जैसे कीवर्ड ही उठाया गया। देखिए जैसे कि 1 के मतलब 1000 ईयर में हुआ है, ये 1000 ईयर 8 से 9 सेंचुरी के बीच में है। इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं इंडिया एशिया में, न्यू सोशल फॉर्म का राइज हो जाएगा, इम्पैक्ट कर देगा। ये क्यों होगा, क्योंकि इम्पैक्ट जो है लार्जली इम्पैक्ट देखने को हमको मिलेगा सोशल थिंकिंग और लाइवलीहुड पे जो है, ठीक है। इसको सोशियो कल्चरल बना लीजिएगा, सोशियो कल्चरल थिंकिंग, ठीक है। ये देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट हमको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते क्या है, न्यू सोशल फॉर्म राइज हो जाएगा। इंडिया का ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन हमको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन नेशन से। मेडिटेरेनियन नेशंस में यूरोपियन एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, ये सब आगे देखिए। इसके बाद वाली वीडियो में यूरोप देखेंगे और यूरोप का जो है डिसइंटीग्रेशन देखेंगे कि कैसे यूरोप का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। एक रफ आइडिया के लिए आपको एक चीज़ दिखाई देती है, एक रफ आइडिया के लिए बस देख लेते हैं कि थोड़ा मोड़ा कि क्या है कैसे है। देखिए
यूरोप जो है आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। दो पार्ट में, एक था वेस्टर्न पार्ट और एक था ईस्टर्न पार्ट। कमेंट में बता दीजिए ज़रा वेस्टर्न पार्ट का कैपिटल क्या था। तो वेस्टर्न पार्ट का कैपिटल था, बताइए कमेंट में बताइए क्या था। वेस्टर्न पार्ट का कैपिटल था रोम, ठीक, और इसका कैपिटल था बाइजेंटियम। अब बाइजेंटियम को एक और नाम से जानते हैं, यही बता दीजिए, कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए हमको मेजरली स्लेव, ठीक है, और ट्राइब्समैन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये जो है जर्मनी और रशिया के साइड से आएंगे। देखिए ऐसे तो स्टार्ट हो जाएगा, पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। चलिए बेसिक एक आइडिया देने के लिए था, अगले लेक्चर में ऐसा रहे कि कुछ आइडिया रहे कि इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद ये इसका पूरा पार्ट उठाएंगे, एक बार वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे वेस्टर्न पार्ट का कैसे देखेंगे हम कि इसका कैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया, फिर इसकी सोसाइटी का डिसोल्यूशन वगैरह, ये सब देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए वीडियो का जो अच्छी लगी हो और ये फॉर्मेट अगर जो पसंद आ रहा हो स्टडी का, ठीक है, तो देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को और सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स करिए। 50 सब्सक्राइबर्स कर देंगे तो फिर PYQ वगैरह जो है वो लाइव करेंगे। लाइव PYQ का अलग ही मज़ा है।